नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आपकी इस परीक्षा में आने वाले कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवालों का संकलन पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए हैं, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए उन सबको देखते हुए बहुत ही शानदार सवालों का संकलन यहाँ बना रहा हूँ। और इसमें जहाँ सवाल का सिर्फ आंसर की आवश्यकता होगी, सिर्फ आंसर बताऊँगा, और जहाँ उसको समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ समझाऊंगा भी सही। और तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और इसके ये चारों में से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो डेटा को जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उसका नाम है प्रोसेसर। प्रोसेसर डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। और आप कहोगे सर कंप्यूटर भी इसका आंसर नहीं होगा। कंप्यूटर इसका आंसर जब होगा जब यहाँ पर प्रोसेसर नहीं दे रखा होगा। जब यहाँ प्रोसेसर दे रखा है तो इसका आंसर प्रोसेसर ही होगा। कंप्यूटर में दिए जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो हम डेटा देते हैं, डेटा का मतलब हमने कह दिया 2 और 4, या कोई नाम लिख दिया राम। तो कंप्यूटर में जो हम डेटा देंगे उस डेटा को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा इनपुट। कंप्यूटर में दिए जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। तो इनपुट दो तरीके के होते हैं। इनपुट के रूप में हम डेटा भी दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। डेटा का मतलब इस तरीके से नाम या फिर आंकड़े हो गए, नंबर हो गए। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, यानी कि हमने कंप्यूटर से कहा कंप्यूटर को बंद करो, शुरू करो, ये भी इनपुट कहलाएगा, ये भी इनपुट कहलाएगा। प्रथम गणना यंत्र है। गणना करने के लिए जो सबसे पहला डिवाइस बना, कैलकुलेटिंग डिवाइस बना, हम उसे कहेंगे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं घड़ी, डिफेंस इंजन, अबेकस और कैलकुलेटर। तो इसमें से बहुत सारे डिवाइस और भी हैं जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, गणना तो करते हैं, लेकिन प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा अबेकस। अबेकस प्रथम गणना यंत्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह तो बहुत ही सरल सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आपका सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा कंप्यूटर है। फिर याद रखा है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब व्यक्तिगत यूज के लिए नॉर्मली लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि हम यूज करते हैं, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। फिर रखा है लैपटॉप। लैप का मतलब गोद, ऐसा कंप्यूटर या ऐसा डिवाइस जिसे गोदी में रख करके आसानी से चलाया जा सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। और लैपटॉप की तरह ही नोटबुक कंप्यूटर भी लैपटॉप की तरह ही होता है। और एक दूसरा कई बार एक शब्द आता है पाम टॉप। पाम टॉप, PALMTOP। पाम का मतलब होता है हथेली। ऐसा कंप्यूटर जिसे हथेली में रख के आसानी से चलाया जा सकता है, यानी कि आपका टैबलेट हो गया या फिर आपका मोबाइल हो गया, वो पाम टॉप कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मॉनिटर और प्रिंटर। तो अपने को मालूम है मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। और मॉनिटर का यूज जो आउटपुट को देखने के लिए होता है, प्रिंटर को हार्ड कॉपी पर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए होता है। मॉनिटर और प्रिंटर के अलावा कौन सा डिवाइस और ऐसे डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस है? कमेंट में लिखिए आप। इसमें
मॉनिटर और प्रिंटर के अलावा स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और इसके अलावा एक और भी आउटपुट डिवाइस है जिसे आप लिख के बताओ कमेंट में। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, एक प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं जो डॉट डॉट करके पेज पर किसी भी शब्दों को, चित्रों को छापते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन्स होती है, 9 या 16 पिन होती है उसकी हेड में, वहां से कोई भी शब्द इस तरीके से छपता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कहीं प्रिंट इस तरीके से लिखी होती है, जैसे डॉट डॉट से ये ए बना होता है, तो वैसी प्रिंट है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आती है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी का उपयोग होता है। आप चाहे नोटपैड यूज कर रहे हैं, वर्डपैड यूज कर रहे हैं, MS वर्ड यूज कर रहे हैं, उस कोई भी लाइन आप लिख रहे हैं और आप कर्सर को टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में, लाइन की शुरुआत में ले जाना चाहते हैं, तो कौन सी की का यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा होम। होम की का यूज करके आप टेक्स्ट को लाइन के शुरुआत में ले जा सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजी की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की F1 से F12 तक होती है। F1, F2, F3 कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, तो F1 से F12 तक कुल मिलाकर 12 कुंजी का प्रयोग होगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग की का प्रयोग होता है कंप्यूटर में फंक्शन की का, तो कुल 12 की होगी फंक्शन कीज। LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम मैंने यहाँ लिख लिया है, ऑप्शन नहीं बनाए हैं। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको ध्यान में होगा LCD क्या होता है। LCD जो मॉनिटर रहता है वो अलग अलग टाइप के आते हैं, LCD, LED अलग तरीके से। तो LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है।